अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि वादी तीरा में कई सालों से ऑपरेशन नहीं हुआ। बर्फबारी की वजह से होने वाली नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि ये कोई बहरान नहीं, वादी तीरा में जब बर्फबारी होती है तो नकल मकानी होती है। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि ज़िला खैबर के अवाम सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। इख्तियार वली ने कहा कि तहरीक इंसाफ की 13 साल से सूबे में हुकूमत है, 4 अरब रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए, सूबाई हुकूमत जवाब दे। जितनी भी वैलीज़ हैं अफान सरात के साथ साथ, जिसमें मीरन शाह भी है, तीरा भी है, वहाँ पे जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वो लोग जो है जहाँ पे बर्फ़ नहीं होती, सर्दी कम होती है, उन इलाकों में चले जाते हैं। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है, ये एक रूटीन है। इसमें कोई दफाई अफवाज जो हैं, फौज जो वहाँ पे तैनात है या उस इलाके में, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई। जो खैबर के अफरीदीज हैं और अका खेल हैं, ये बाकी ट्राइब से डिफरेंट हैं। ये सर्दियों में डिसेंड करके दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं और गर्मियों में ये वापस तीरा के इलाके में आ जाते हैं। ये 4 अरब रुपए, इसमें से कितने पैसे जो वहां के वो जबरी नकल मकानी की गई है उसमें उन लोगों तक पहुंचे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस सूबे में 13 साल से जहां पे वो हुकूमत में, हम उनको इनसाइड आउट हम जानते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स बना के, प्रोजेक्ट पैदा करके, उनको क्रिएट करके उसमें से ये पैसे निकालते हैं और फिर स्ट्रीट मूवमेंट जैसी तहरीकों पर उसको लगाया जाता है। कराची के मसाइल पर बात करना जुर्म बन गया। सिंध हुकूमत नाकाम हुकूमत है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सानह गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध और उनके लगाए गए ओहदेदार अपनी कोताही कबूल कर चुके हैं। हमने हड़ताल की कॉल नहीं दी, सिर्फ जुल्म को जुल्म कहा है। कि ये जो नाकाम हुकूमत है पीपल्स पार्टी की 17 सालों से, उसको ये हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और उसके इतने 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाले शहर का कंट्रोल वो अपने पास रख सकें। ये हुकूमत ये नाकाम हो गई। हमारी इस बात की तायद होती है कि वफाक सेल्फ फॉर आर्टिकल 148-149 के जरिए कराची को वफाक का हिस्सा, फाइनेंशियल कैपिटल को डिक्लेयर करे, क्योंकि अब इस हुकूमत में ये अहलियत नहीं है सिंध हुकूमत में, और वो इस काबिल नहीं है कि वो कराची जैसे पोटेंशियल शहर की हुक्मरानी अपने पास रख सके। वजीर आला और तमाम लोग, उनके ओहदेदारान खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, उनकी कोताहियां हैं। हमने कोई टायर नहीं जलाया, हमने कोई हड़ताल की कॉल नहीं दी, हमने तो सिर्फ और सिर्फ जुल्म को जुल्म कहा है। उसके ऊपर अगर जो वो ये उनका रवैया है कि कोई बात भी ना करे, MQM के इस मौक़िफ़ की तायद हो जाती है कि 18वीं तरमीम में मिलने वाले इख्तियारात और वसाइल, उसका आवाम को ट्रिकल डाउन कोई फायदा नहीं हुआ। MQM कराची वालों को गुमराह कर रही है, मुसलसल झूठ बोल रही है। किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई। एक सियासतदान को 10-10 एहलकारों की सिक्योरिटी दे रखी है। शर्जील मेमन ने MQM की शिकायत का जवाब दे दिया। साथ ही शिकवा किया कि मदद के बजाय इख्तिलाफात, इल्ज़ामात की सियासत को हवा दी गई। मनफी प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। कराची को कब्रिस्तान बनाने वाली जमात MQM है। सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। और मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़ीर वहाँ पे एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। जिस हुकूमत के वजीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से अपोजिशन लीडर के पास सिक्योरिटी मौजूद है। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू किया गया और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, तो इन लोगों का मकसद है कि इस वाक़े को किस तरह इनकैश किया जाए। जो इनकी सियासत मुर्दा हो चुकी है, जो इनकी सियासत दफन हो चुकी है, दे आर द रिजेक्टेड पीपल। तो वो रिजेक्टेड जमात जो है वो अब वो उनको और तो कोई सियासत का मौका नहीं मिल रहा था, तो बोला इस सानह गुल प्लाजा से तवज्जो हटाने के लिए मन घड़त कहानियां बनाई जा रही हैं। वजीर आला और मेयर को बताना चाहते हूँ कि सानह गुल प्लाजा पर आसानी से जान छूटने वाली नहीं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने ये कहा कि सानिया गुल प्लाजा आला सतह कमीशन बनाना चाहिए। MQM मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। 18 साल से करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं।
जुडिशल कमीशन बनाने पर किस बात से डर रहे हैं? कमिश्नर कराची से इंक्वायरी कराएंगे तो कहां से काबिल कबूल होगी? वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सीनियर वज़ीर सिंध को और पीपल्स पार्टी के मेयर कराची को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो सानिया गुल प्लाजा से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए, उन्हें मिसगाइड करने के लिए कोई तावील गढ़ लें, कोई मनगढ़ंत कहानी बना लें, लेकिन इंशाअल्लाह इस मर्तबा जो है वो इतनी आसानी से उनकी जान छूटने वाली नहीं है। हुकूमती ताकत के नशे में 18 सालों से और पैसे के जोम में आखबत नांदेशी, मतलूकुल अनानी और जिद और अना के नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि नैब विफाकी वज़ीर दाखिला नहीं, चेयरमैन नैब चलाते हैं। मेरी विफाकी वज़ीर दाखिला से 1.5 से 2 माह कबल बात हुई। रावी सोसाइटी और लाहौर बारिश में डूब जाते हैं तो एक वाक़या है, अगर कराची में कोई वाक़या हो तो सानेहा बन जाता है। अलीम खान साहब ने रिवर बेड पर सोसाइटी बना ली। नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि पाँचों को जो करना है कर ले, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे करतूतों का आज शहरी भुगत रहे हैं। नैब की इंक्वायरी तो वज़ीर दाखिला साहब तो नैब नहीं चलाते। मेरे ख्याल में वज़ीर दाखिला साहब से लास्ट मुलाकात, लास्ट गुफ्तगू गालिबन कोई महीना, 1.5 महीने, 2 महीने पुरानी बात है। लाहौर में रावी दरिया पे हाउसिंग सोसाइटी बारिश में तबाह हो जाती है सैलाब में, तो वो सानिया है, उसमें कोई साजिश, उसमें कोई ज़्यादती नहीं है। लेकिन कराची के अंदर कोई चीज़ होती है तो वो सानिया बन जाता है कि अलीम खान साहब की जो हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ वो हाउसिंग सोसाइटी दरिया रिवर बेड में बना दी जाए तो वो कानूनी है। ये टुंचे पुंचे जितने भी हैं ना, ये जो इनको करना है कर ले, मैं मजबूत आसाब का हूँ। इनकी बातों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ कि तुम्हारे करतूत हैं, खमियाजा आज मेरा शहर भुगत रहा है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सानेह गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक गुल प्लाजा के मुतासरा खानदानों को इंसाफ नहीं मिल जाता, ये मामला बंद नहीं होगा। हुकूमत की नाअहली और निकम्मेपन को बेनकाब करते रहेंगे। अली खुर्शीदी ने कहा कि अगर हुकूमत को एहतजाज करना बुरा लगा तो सिक्योरिटी वापस ले ले। मुर्दों और शहीदों पर सियासत तो आप लोग कर रहे हैं। 8-10 दिन से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से तवातुर के साथ इस गुल प्लाजा इंसिडेंट पे बात की जा रही है। हम रोजाना की बुनियाद पे इस इशू को उठाएंगे। आपको बुरा लगता है, आपको बुरा लगा, कल हमारा एहतजाज आपको बुरा लगा, आपको जितनी सिक्योरिटी वापस लेनी है ले लो। आज फिर हमने एहतजाज किया, आज फिर सिक्योरिटी लेनी है, वापस ले लो। हमें कोई परवाह नहीं है। तो भाई ये जुडिशल कमीशन का जो हमारा मुतालबा है करारदाद की सूरत में हम लेकर आए जनाब, इसको पास कर ले, असेंबली पास कर ले। आपके मुताबिक कि हम सियासत कर रहे हैं ना इस इशू पे, हमारी सियासत दफन हो जाएगी जनाब। सीनियर वजीर इरशाद फरमा रहे थे कि जी मुर्दा सियासत है इनकी। अरे मुर्दों पे सियासत तुम कर रहे हो यार, शर्म खाओ। मुर्दों पे सियासत कर रहे हो, शहीदों पे सियासत कर रहे हो तुम। गुल प्लाजा की इमारत को गिराया जाए या मुतासरा इमारत को ही दोबारा तामीर किया जाए, जिला इंतजामिया ने हतमी फैसले का इख्तियार SBCA को दे दिया। तहकीकाती टीमें आज भी मुतासरा इमारत का मुआयना करेंगी। सानेह की दर्ज कॉपी के मुताबिक इमारत के खारजी रास्ते बंद थे। गुल प्लाजा असर नौ तामीर होगा या खस्ता हाल मखदूश इमारतों को ही मजबूत करके बनाया जाएगा। जिला इंतजामिया ने फैसले का इख्तियार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सौंप दिया। आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए टेक्निकल और फॉरेंसिक टीम्स आज भी मुआयना कर रही हैं। दूसरी जानिब इमारत आतिशज़दगी से मुतालिक दर्ज मुकदमे की कॉपी भी सामने आ गई है। मुकदमा इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज किया गया। इंकशाफ हुआ कि इमारत में हंगामी अखराज का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। सबसे पहले आग दुकान नंबर 193 न्यू तवक्कर फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप पर भड़की। चीफ ऑपरेशन मोहम्मद अशरफ के मुताबिक ज्यादातर लाशें नाकाबिले शनाख्त थीं। ज्यादातर लाशों के आसा मिले हैं। बॉडीज को रिकवर किया तो उसमें ज्यादातर हालत ऐसी थी कि शनाख्त होने के नाकाबिले शनाख्त थी और कुछ के हमें पार्ट्स भी मिले अक्सरियत में, तो वो रिकवर किए।
सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज ने बताया कि मजमूई तौर पर 273 डंपर्स में मलबा उठाया गया। इमारत को कॉर्डन ऑफ करके ग्रीन जाली लगा दी गई है। जो हमारे ऑपरेशन चल रहा है, आप देखा आपने ये डेब्रिस जो हमने साफ की है, ये तकरीबन हमने 273 डंपर हमने उठा लिए अभी तक। अब इसको कॉर्डन आउट कर रहे हैं हम लोग। इमारत के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बाद से इलाके में 10 रोज से सुई गैस की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मकीन गैस सिलेंडर खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। गैस की बंदिश से 10,000 घर मुतासिर हो रहे हैं। सिंध काबीना का सानह है गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार। मुआवजे की मंजूरी, शोहदा के अहल खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम कर दी गई। काबीना ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध की गवर्निंग बॉडी की असर-ए-नौ तश्कील की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध काबीना का सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार, मुआवजे की मंजूरी, शोहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। काबीना को बताया गया कि गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए अदा किए जा रहे हैं। काबीना ने मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिलासूख कर्जा फराहम करने की मंजूरी दी। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध की गवर्निंग बॉडी की असर-ए-नौ तश्कील की मंजूरी दी गई। महकमा समाजी बहबूद और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के दरमियान मुआहदे में 2 साल की तोसी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध हुकूमत के 3 मराकज़ चला रही है। सिंध काबीना ने BRT येलो लाइन की लागत बढ़ाकर $620 मिलियन करने और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी। सानिया गुल प्लाजा के दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ हैं। लाहौर की एक इमारत में लगने वाली आग पर बर वक्त काबू पाया गया। इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs जारी किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि सेफ सिटी के कैमरों से बहुत फ़ायदा हुआ। रेस्क्यू इदारों की बर वक्त कार्रवाई काबिल तारीफ़ है। हर इमारत में फायर अलार्म यकीनी बनाया जाए। इमारतों में सेफ्टी आलात की जांच पड़ताल का निज़ाम मौसर बनाया जाए। मुस्तक़बिल में मुश्किलात से बचने के लिए तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। गुल प्लाजा में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी, तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ, कराची सिंध गवर्नमेंट के साथ और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से लाहौर को बचाया है, लोगों को, आवाम को बचाया है। एक बिल्डिंग जो कि एक हाई राइज बिल्डिंग थी, 25 स्टोरी बिल्डिंग थी और उसके अंदर तकरीबन 300 लोग, जिसमें होटल गेस्ट्स थे और होटल का स्टाफ था, विजिटर्स थे, वो सब उसके अंदर ट्रैप्ड थे। मैं तमाम रेस्क्यू वर्कर्स, रेस्क्यू 1122 के DG को और उनके वर्कर्स को मैं शाबाश देना चाहती हूँ, जिन्होंने वहाँ पर अपनी जानों पे खेल के उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी ज़िंदगियाँ बचाईं और उनके ख़ानदानों का फ्यूचर बचाया। और सेफ सिटी कैमरास से, जिसके थ्रू मैं खुद पूरी डेवलपिंग सिचुएशन को मॉनिटर कर रही थी, सेफ सिटी कैमरास का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। खबर यह है कि पतंग साजों को बसंत की तैयारी के दौरान बांस की शदीद किल्लत का सामना है। छोटी बड़ी पतंगे बनाने के लिए बांस काट कर इस्तेमाल किया जाता है, तहम मकामी सतह पर बांस दस्तयाब नहीं है। जबकि रोजाना करीब 300 गुड्डे तैयार किए जाते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। लाहौर से बाद जो है वो बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। इस हवाले से तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं, लेकिन जो पतंग साज हैं उन्हें बांस की शॉर्टेज का सामना है। इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर इखलाक आपको दिखा सकें तो ये मैं भगवानपुरा के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये पतंग बनाने के लिए जो है वो बांस को जो काट कर जो है उसके तीले बनाए जा रहे हैं ताकि पतंग बनाने में आसानी हो। असगर भाई बताइएगा, डेली के कितने गुड्डे बना लेते हैं? जी हम 300 तक करीबन बना लेते हैं गुड्डा। ठीक है जी। तो बांस आपको आसानी से मिल रहा है गुड्डा बनाने के लिए? जी नहीं, बांस बिल्कुल नहीं मिल रहा। एक तो वक्त बहुत कम था, दूसरा उसमें यह है कि एक गाड़ी जो है ना, ये सारा बांस आता है बाहर के मुल्क से, तो एक कंटेनर पाकिस्तान आया है तो वो भी ख़त्म हो गया। बांस पीछे से बिल्कुल नहीं मिल रहा। उसकी वजह से ममालिक से बांस ये बांस आता है श्रीलंका, बांग्लादेश से और बर्मा से, ताइवान से,
4-5 मुल्कों से आता है ये बांस। बिल्कुल, पतंग साजों का ये कहना है कि जो गुड्डे और पतंग हैं वो बना रहे हैं, बांस की शॉर्टेज है, लेकिन इसकी जो फ़रोख्त है वो 1 फरवरी से शुरू होगी और पतंग और गुड्डे का जो रेट है वो भी मार्केट के रेट के मुताबिक 1 फरवरी को ही जो है इसका ऐलान किया जाएगा। जी, मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी का बायस बनने वाला मौसमी निज़ाम फ़ाल है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। बिल्कुल, और सयाहों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। मुल्क भर में मौसम के तेवर खतरनाक, बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी का राज। शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी का बायस बनने वाला मौसमी निज़ाम फ़ाल, बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, रावलपिंडी, नारोवाल, ओकाड़ा, शरकपुर, हवेली, लखा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों के दौरान मरी, किलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और अटक में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। मंडी भाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल और कसूर में बादल बरसने का इम्कान है। शेखुपुरा, गुजरात, सरगोदा, बखर और मियांवाली में भी बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों चित्राल, दीर, सवात, कालान, शांगला और कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। सवाबी, मालाकंड, मर्दान, कोहाट, कुर्रम और खैबर में भी बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फ पड़ सकती है। आसाद कश्मीर के इलाकों मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, रावलाकोट और कोटली में भी बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। उत्तर गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित, अस्तोर, गोब्स और चलास के चंद मकामात पर वक्फे से बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस पाक फौज ने बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ज़ियारत, बोलान, जोब, किला सैफुल्ला, खोजक टॉप और ज़िला कुरम में कंट्रोल सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं, जहां फौजी जवान बर्फ़ में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं और खुराक, तिब्बी इमदाद समेत बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सख्त मौसमी हालात में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर मकामी शहरियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को भरपूर सराहा। कराची में ठंडी हवाओं से मौसम सर्द और खुश्क हो गया है। आज भी मौसम सर्द और खुश्क रहने के साथ वक्फे से तेज़ हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर जनवरी के इख्तिताम तक बरकरार रहेगी। आज कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शुमाल मशरिक से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। सीटीडी की कार्रवाई में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 10 जवान भी जख्मी हुए। क्वेटा में मुआविन वज़ीर आला शाहिदरीन की डीजी सीटीडी एतजाज हसन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि दहशतगर्दों से रॉकेट लॉन्चर, क्लैशनकोफ, हैंड ग्रेनेड और दीगर भारी असलहा बरामद किया गया। DIG CTD ने कहा कि दहशतगर्दों के पास जदीद असलहा होना सवालिया निशान है। बरामद शुदा जदीद असलहे का फोरेंसिक कराएंगे। दहशतगर्द माइनिंग के लिए मिलने वाला बारूद इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत के सामने जो भी खड़ा होगा आहनी हाथों से निपटेंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स के जो गोले हैं, UBGLs, हमारे जितने भी लड़के कॉर्डन में थे वो ज़ख्मी हुए क्योंकि UBGL बहुत ज़्यादा फेंके जा रहे थे। जो चीज़ें हमें रिकवर हुई वहाँ से, उसमें रॉकेट लॉन्चर्स शामिल हैं, RPGs शामिल हैं, क्लाशनकोफ शामिल है, UBGL जो उसके नीचे SMG के नीचे लगता है वो उसके अंदर शामिल है, हैंड ग्रेनेड्स शामिल हैं, एक्सप्लोसिव काफ़ी तादाद में निकला। जो लोग इसमें और इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ अभी भी हमारी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है बाकी है वो जारी है। बहुत सारे तादाद में मर्द, बच्चे, औरतें बाहर आई और उन्होंने पुलिस के हमारे जो जवान थे CTD के, और उनका शुक्रिया भी अदा किया। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की दरख्वास्त एतराज़ात दूर करके लाहौर हाईकोर्ट में दोबारा दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त तालिबा आलिया सलीम ने अपनी वकील शेजा के तवस्सुस से दायर की है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, PTA और मुताल्लिका इदारों को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सोशल मीडिया बच्चों की ज़हनी, अखलाकी और तालीमी नशोनुमा पर मनफी असरात मरतब कर रहा है। कमसिन बच्चों में सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल से नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। बच्चों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आइनी ज़िम्मेदारी है। अदालत बच्चों की नशोनुमा और किरदार साजी के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म दे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।